हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के प्राइस के अंदर कुछ भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे ही हमने कल भी डिस्कस किया था। और अभी इस टाइम पे फिलहाल बीटीसी के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक एक्सपेक्टेड मूव था। अगर आपने वीडियो देखा होगा कि कल भी मैंने डिस्कस किया था कि प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास प्राइस के लिए हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस 34,800 के आसपास आए। बियॉन्ड दिस जोन इसका कोई भी गारंटी नहीं था, जो कि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो फिर आई होप सो कि आपने इसी जोन को आइसोलेशन में रखा होगा। अभी इस टाइम पे यहाँ पर अगर आपने शॉर्ट भी किया होगा या फिर लॉन्ग भी किया होगा तो उसमें कोई भी फायदा हुआ नहीं होगा। रीजन बीइंग प्राइस के अंदर मूवमेंट ही नहीं हुई है, तो फिर इसके अंदर आप कैसे करके प्रॉफिट करोगे। अब इस टाइम पे क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो इस टाइम पे राइट नाउ हम यहाँ पर यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि प्राइस अब इस टाइम पे जैसे मूव कर रहा है, वो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि अराउंड हम एक्सपेक्ट करेंगे 33,368। एंड लेटर ऑन अगर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन होता है 33,628 का, देन वी कैन एक्सपेक्ट ए डंप इन बीटीसी, जो कि टिल हमें 32,566 के आसपास देखने को मिले। अगेन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि अगर यहाँ पर बीटीसी के प्राइस जैसे कि अब इस टाइम पे चल रहा है 34,391, यहाँ से प्राइस अगर और भी थोड़ा नीचे आता है, दैट मीन्स कि हम इसी जोन के आसपास अपना यहाँ पर और एक सपोर्ट देख सकते हैं, जो कि होगा 34,025। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे प्राइस पॉइंट वीक हो रहा है और प्राइस के अंदर पोटेंशियल यहाँ पर बाइंग जो प्रेशर है वो अब इस टाइम पे कम हो रहा है ग्रेजुअली। तो इसके चलते हुए हम क्या देखेंगे कि हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन है, जो कि अराउंड हमें 33,500 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड इस इन दिस जोन, जो कि है 32,651। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे ऑल्ट्स में अगर आप बात करोगे तो ऑल्ट्स के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें होगी। तो बाकी ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा डिफरेंट भी हो या फिर आप अभी इस टाइम पे बुलिश भी हो सकते हो। बट इन माय ओपिनियन आई मीन राइट नाउ आई एम ए बेयरिश ऑन बीटीसी, जो कि मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर फर्दर और भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहला जोन होगा 34,000 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 33,600। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कुछ ऑल्ट्स के बारे में। तो ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने कुछ ऑल्ट्स में एंट्री लिए थे, जैसे कि 1000 फ्लो की सबसे पहले मेरे लिस्ट में आता है। तो 1000 फ्लो की में मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से 1000 फ्लो की से ही यहाँ पर लिया हुआ है मीम प्रोजेक्ट्स में से। तो मीम प्रोजेक्ट्स में से अगर आप देखोगे तो मैंने 1000 फ्लो की में एंट्री लिया था अराउंड इसी जोन के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री लेने के बाद अराउंड प्राइस आया हमारा 12% के आसपास। बट यहाँ पर मैंने अपना जो सेलिंग है वो यहाँ पर कर दिया था समवेयर अराउंड 6.7%, 77% के आसपास। तो अब इस टाइम पे अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस हमें अराउंड इसी जोन पे अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो एक सपोर्ट रहेगा फ्लोकी के लिए 0.00311 इसी जोन पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। इफ फ्लोकी वाजंट एबल टू सस्टेन इट, देन हम यहाँ से और भी नीचे आएंगे। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर हम और भी ऑल्ट्स के बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कल मैंने तो बहुत सारे ट्रेड्स भी लिए थे, हर एक ट्रेड के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया हुआ है। बाकी अगर आपने ट्रेड को लिया होगा तो होप्स हो कि आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पर जिल ZIL इसको अगर आप देखोगे तो जिल के प्राइस के अंदर ना एक अच्छा खासा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब इस टाइम पे राइट नाउ। तो जिल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट ले 0.01962 एंड आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस अबव दिस जोन कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाए, ताकि हम यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड लेके एक अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो जिल को मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यू कैन ऑल्सो कंसिडर जिल फॉर योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन पोर्टफोलियो। क्योंकि अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो जिल में जैसे ही परफॉर्मेंस अब इस टाइम पे दे रही है, तो हो सकता है कि बुल रैली के अंदर ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे दे। एंड जिल इज नॉट ए टाइप ऑफ मीम प्रोजेक्ट्स और एनीथिंग, इसका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है कि ये बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के दे दे। तो जिल के ऊपर बात करने का यहाँ पर मेरा मतलब यही था कि अब इस टाइम पे इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ एंड मैं एक्यूमुलेट करूँगा पार्ट्स में जब भी प्राइस नीचे आएगा, ताकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर पाऊँ। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट इसी के चैनल अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।